पर अपनी मन की बात कार्यक्रम के 121वें एपिसोड का प्रसारण किया। कार्यक्रम के दंतेवाड़ा मुख्यालय स्थित साइंस सेंटर का विशेष उल्लेख करते हुए उसकी भूरी भूरी उन्होंने प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का युवा आज टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले का साइंस सेंटर पूरे देश का ध्यान आकर्षित कर रहा है। प्रधानमंत्री ने दंतेवाड़ा के बदलाव की सराहना करते हुए कहा कि एक समय था जब यह क्षेत्र हिंसा और अशांति के लिए जाना जाता था, लेकिन आज दंतेवाड़ा शांति, विकास के साथ टेक्नोलॉजी और नवाचार के नए केंद्र के तौर पर उभरा है। यहां के युवा नई तकनीकों, आधुनिक मशीनों और नवाचारों से लैस होकर अपने भविष्य को सशक्त बना रहे हैं। है मन की बात में देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जिला विज्ञान के बारे में यहाँ पर बात हमारे दंतेवाड़ा की बात की है। दंतेवाड़ा को बहुत ही प्रशंसा किया है और जिला सरकार के द्वारा यह दंतेवाड़ा जिला प्रशासन के माध्यम से जिला विज्ञान केंद्र यहाँ पर शुरुआत किया गया, जिसको देखकर देश के प्रधानमंत्री बड़ा दंतेवाड़ा का प्रशंसा करते हुए आज 1 मिनट से भी ज्यादा बोले। इसलिए मैं दंतेवाड़ा की ओर से बहुत बहुत देश के प्रधानमंत्री को धन्यवाद देता हूं कि हम पूरे दुनिया में दंतेवाड़ा को लाए। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे जिले के जिला विज्ञान केंद्र दंतेवाड़ा साइंस सेंटर पे उन्होंने बात करी अपनी मन की बात में। तो इस जिला विज्ञान केंद्र के अंदर हमने 10 विशेष कक्ष बनाए हैं, जिसमें एकदम आधुनिक जो विज्ञान के प्रिंसिपल्स हैं उसको साझा किया गया है। हम चाहते हैं कि ये दूरस्थ अंचल क्षेत्र के बच्चे भी दिल्ली और अन्य जो हमारी टॉप सिटीज होती हैं वैसे ही वो भी विज्ञान के क्षेत्र में आगे जाएं, उनकी भी जिज्ञासा पूरी हो यहाँ पे। तो इसमें 10 अलग अलग थीम बेस्ड कक्ष हैं, जिसमें फिजिक्स लैब, बायो लैब, केमिस्ट्री लैब, इंडस्ट्री रूम, रोबोटिक्स रूम, इसमें एग्रो रूम है जिसमें स्मार्ट एग्रीकल्चर है, इकोस्फेयर है, इसमें वर्चुअल रियलिटी रूम है, स्पेस रूम है, ड्रोन गैलरी है, मेकर स्पेस है। तो इन अलग अलग रूम्स के अंदर हमने आधुनिक उपकरण यहाँ पे लगाए हैं, जिसमें रोबोटिक्स, ह्यूमनॉइड रोबोट्स हैं, 3D प्रिंटर्स हैं, स्पेस के अंदर VR गैलरीज हैं, ड्रोन रूम है जहाँ पे बच्चे खुद ड्रोन को यूज करना सीख सकते हैं, VR के अलग अलग एग्रीकल्चर में भी यहाँ पे उपकरण लगे हुए हैं, बायोलॉजी रूम है। तो इसमें बच्चों को नियमित तौर पे हम महीने में हर दिन महीने के 20 दिनों में हम बच्चों को यहाँ पे ला रहे हैं। विशेष यहाँ पे एक बस संचालित की जा रही है, जिससे दुरुस्त कुआकोंडा क्षेत्र, कटेकल्याण क्षेत्र, गीदम के भी अलग अलग जगहों से दंतेवाड़ा के बच्चे यहाँ पे आके अपनी जिज्ञासा पूरी कर रहे हैं। हमने यहाँ पे क्यूरेटर्स लगा रखे हैं जो बच्चों को वो एक एक साइंस के प्रिंसिपल्स और ये जो उपकरण हैं उनका यूजेस डेली लाइफ में, एप्लीकेशंस और कैसे इनको बनाते हैं। और आने वाले समय में हम अलग अलग वर्कशॉप्स यहाँ पे करेंगे, जिसमें बच्चे खुद यहाँ पे रोबोट बनाना सीखेंगे, 3D प्रिंटर्स यूज करना सीखेंगे और अलग अलग ड्रोन्स का इस्तेमाल भी करना सीखेंगे। हमारी ये अपेक्षा है कि बच्चे इसको ज़्यादा से ज़्यादा संभाग के भी अलग अलग बच्चे यहाँ पे आएँ और इसको यूज करें। धन्यवाद। साइंस सेंटर दंतेवाड़ा में मैं मौजूद हूं और देश के प्रधानमंत्री जी ने आज इसी साइंस सेंटर का जो है जिक्र किया था और बताया था इसकी खूबियों के बारे में। मैं अंदर जो है चलूंगा और यहाँ की जो खूबियां हैं वो आपको दिखाने का जो है प्रयास करूंगा। मैं पहले बता दूं, जब भी बस्तर दंतेवाड़ा का नाम लिया जाता था तो लोगों के मन में कई सारी भ्रांतियां जो है चलने लगती थी कि आखिर यहाँ पे क्या कुछ खास होगा या नहीं होगा। नक्सल से बहुत हटके और विपरीत हो चुका है हमारा बस्तर और दंतेवाड़ा। यहाँ पे जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं वो मेरे साथ में मौजूद है और सर से जो है पूछेंगे इस साइंस सेंटर के बारे में। सर, वैसे तो बहुत बहुत जो है हम लोगों के लिए एक अच्छी बात है कि देश के जो है प्रधानमंत्री जी ने आपके साइंस सेंटर का जिक्र किया था। किस तरह से जो है यहाँ पे बच्चों को शिक्षा दी जाएगी? आज बड़े गर्व का विषय है कि देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दंतेवाड़ा को लेकर के, साइंस सेंटर को लेकर के काफी जिज्ञासा है लोगों में। दंतेवाड़ा का भारतीय मानचित्र पे अंकित होना एक बड़े ही गर्व का विषय है। वस्तुतः जिला प्रशासन के सहयोग से माननीय हमारे इस जो साइंस सेंटर की जो कल्पना की गई, विज्ञान और विज्ञान के प्रति रुचि को बढ़ावा देने के लिए
इस साइंस सेंटर की कल्पना की गई। विगत 1 माह से ये हमारा साइंस सेंटर संचालित है। जो कुछ हम लोग किताबों में ज्ञान रखते थे, किताबों तक हमारा ज्ञान जो सीमित था, वास्तव में आज हम उसको प्रायोगिक तौर पर करके देख रहे हैं। उदाहरण के लिए बहुत छोटे छोटे से हैं, 3D पेन है, 3D प्रिंटर्स हैं, न्यूटन्स के लॉ हैं, टेस्ला कॉइल्स है, आपके रोबोटिक हैं, स्पेस साइंस, इन सब चीजों को यहाँ पर छोटे छोटे मॉडल्स और वर्किंग मॉडल्स के रूप में लगाया गया है। अभी वर्तमान में हम लोग रोस्टर बनाए हैं स्कूलों का, और प्रतिदिन यहाँ जो हमारे हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी या मिडिल के भी लेवल के जो बच्चे हैं वो 50 और 60 का समूह एक आता है। इसके अलावा भी जो हमारे दंतेवाड़ा के जो पालक हैं, जो इसमें रुचि रखते हैं, उनकी भी अपने बच्चों को लेकर के यहाँ पर आते हैं और मने दिखा रहे हैं। वास्तव में बड़े ही गर्व का विषय है। और निश्चित तौर से मैं ये बोलूँगा कि दंतेवाड़ा अब वो पुराना नक्सल उसमें नहीं रहा। कहीं न कहीं जो नक्सल पीड़ित बच्चे हैं, प्रभावित बच्चे हैं या माता पिता विहीन बच्चे हैं, इनको देख करके कुछ वैज्ञानिक दृष्टिकोण उनके में भी आएगा और आगे चल के यही बच्चे हमारे विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक के रूप में नाम रोशन करेंगे हमारे दंतेवाड़ा का। तो लगातार मैं आपको और कुछ दृश्य दिखाऊंगा और कुछ बच्चों से भी संवाद कराऊंगा। आप देखेंगे, आपको अनुभूति होगी कि आखिर दंतेवाड़ा जैसे क्षेत्र में, हालांकि बस्तर की आराध्य देवी माई दंतेश्वरी का यहाँ धाम है, और या विजुअल के माध्यम से देख पा रहे होंगे किस प्रकार से यहाँ पे ये सैटेलाइट बने हुए हैं, और ये दृश्य को आप देख करके आपको एक बहुत सुखद अनुभूति हो रही होगी कि दंतेवाड़ा जैसे क्षेत्र में किस तरह से बच्चे जो है यहाँ पे अब सीख पाएंगे। जैसे कि सर ने बताया था कि जो विज्ञान है उसको प्रैक्टिकल के माध्यम से समझेंगे, और जब बच्चे इसको प्रैक्टिकल के माध्यम से समझेंगे तो वो काफी ज्यादा समझ पाएंगे। थोड़ा सा राजेश ऊपर दिखाइए। ये देखिए किस तरह से यहाँ पे स्पेस सूट का एक मॉडल जो है बना हुआ है, और आपको जो है हम दिखा रहे हैं किस तरह से दंतेवाड़ा में, क्योंकि विशेष हो जाता है जब दंतेवाड़ा जैसे क्षेत्रों में आपने जो छवि देखी है उससे विपरीत आप एक बेहतरीन जो है छवि को देख पा रहे होंगे। बच्चे हैं, उनसे भी संवाद लेने का हम लगातार प्रयास करेंगे, और इसी कड़ी में बच्चों से भी हम संवाद लेकर के आपको दिखाएंगे कि बच्चों में आखिर रुचि किस तरह से है। शिक्षा अधिकारी के साथ में हम लोग संवाद कर रहे थे, और देखें कि एक बच्ची भी हमारे साथ में है। कई सारी बच्चियां जो है यहाँ पे विजिट कर रही थी और घूम रही थी, समझ रही थी। 10 कमरे यहाँ पे हैं, और 10 कमरों में अन्य कहें टॉपिक को लेकर के जो है समझाया गया है बच्चों को प्रैक्टिकल के माध्यम से। तो एक बच्ची है, और इस बच्ची से पूछते हैं कहाँ से ये बच्ची आई है और कैसा इसको अनुभूति हुआ है। क्या नाम है बेटा? मेरा नाम मासूमा तिलामी है। मैं क्लास 11 से हूँ, चुलो आसमान कारली से आई हूँ। आज मैं साइंस सेंटर विजिट करने आई थी, जिसमें मैं पूरे 10 रूमों को विजिट करी। मुझे सबसे अच्छा फिजिक्स के मॉडल्स अच्छे लगे, जिसमें से सबसे अच्छा मैग्नेटिक लिविटेशन मॉडल अच्छा लगा, जिसका यूज चाइना और जापान में ट्रेन को रन करने के लिए यूज किया जाता है। मैं हमारे सरकार को तहे दिल से धन्यवाद कहती हूँ कि हमारे जिले में उन्होंने एक साइंस सेंटर खोला, जिसके मदद से कई सारे स्टूडेंट्स को अपने डाउट्स क्लियर होते हैं। क्योंकि साइंस सेंटर में जो क्लास में जो पढ़े होते हैं उसको हम प्रैक्टिकली नहीं कर पाते, लेकिन हम साइंस सेंटर में प्रैक्टिकल के थ्रू सब कुछ आसानी से समझ सकते हैं। हमारे नरेंद्र मोदी जी ने आज मन की बात में हमारे दंतेवाड़ा के साइंस सेंटर का नाम लिया, जो कि हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और मैं नरेंद्र मोदी जी को तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारे साइंस सेंटर को खुलवाए। हाँ, देखें बच्चे भी किस तरह से जो है देश के प्रधानमंत्री का धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। वाकई में बड़ी बात है जब दंतेवाड़ा क्षेत्र में ऐसी उपलब्धियां, क्योंकि हमारे ऊपर एक टैग लगा हुआ था, हमारे ऊपर एक नक्सल का टैग लगा हुआ था, बहुत लंबे समय से उतर गया है। एक और शिक्षक हैं यहाँ पे, उनसे समझ लेते हैं। क्या नाम है आपका? शिवचरण नेगी है सर मेरा नाम। तो नेगी जी, क्या है यहाँ पे खास और कुछ देखने वाला? वैसे तो मैं यहाँ पर 2-3 बार विजिट कर चुका हूँ, अपने स्टूडेंट लोगों को भी लेकर आया हूँ। मैं खासतौर पे यहाँ पर साइंस का ही टीचर हूँ, तो कई बार अपने स्टूडेंट को लेकर आता हूँ, तो उनके मन में कई सारी जिज्ञासाएं रहती। जैसे यहाँ 10 रूम है,
तो अलग अलग रूम है, जैसे कि एक एरोस्पेस वाला रूम हो गया, फिजिक्स वाला रूम हो गया, बायोलॉजिकल रूम हो गया, आर्कियोलॉजिकल रूम हो गया, माइनिंग रूम हो गया, मैकेनिकल रूम हो गया, और साथ में के बायो फार्मिंग वाले रूम हो गए। बहुत सारे यहाँ पर हैं, और साथ ही साथ VR टेक्नोलॉजी है, यहाँ AI इफेक्ट वाले हैं। तो ये ऐसे टेक्नोलॉजी वाले चीज़ें हैं जो हम लोग सुनते हैं, जिनके बारे में मोबाइल्स पे देखते हैं, पर उनको हम लोग यहाँ पर आके फील करते हैं और उसके बारे में टेक्निकल चीज़ों के बारे में देखते हैं। और यहाँ आपके टेक्निकल सपोर्ट के लिए स्टाफ भी हैं जो सपोर्ट करते हैं और बच्चों को उनके बारे में बताते हैं। ये ट्रेन किए हुए स्टाफ होते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी तरीके से इन चीज़ों को इलेबरेट करते हैं, पता चलता है हमको, और बच्चे भी काफ़ी खुश होते हैं, जिज्ञासा भी लेते हैं। और जिला प्रशासन, राज्य प्रशासन और माननीय हमारे केंद्र सरकार, ये सभी के संयुक्त प्रयास से एक अभिनव पहल है, जिससे हमारा जो दंतेवाड़ा है जो मतलब निगेटिव चीज़ों के लिए जाना जाता था, लेकिन अभी साइंस टेक के बारे में जाना जा रहा है, पढ़ाई के बारे में जा रहा है। तो ये हमारे आने वाले फ्यूचर हैं, ये जो बच्चे 10 सालों में, 15 सालों में हमारे टाउन को, हमारे स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे, हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इनको इसी समय से अगर ट्रेन किया जाए, बच्चों को अभिरुचि दिखाई जाए साइंस के फील्ड में, तो ये काफ़ी अच्छा होगा और हमको 10-15 सालों में काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और ये काफ़ी अच्छा प्रयास है। और कुछ है जो आप विशेष हो जिसे आप दिखा पाए? यहाँ पर है अपना फिजिक्स रूम, चलिए वहाँ से। चलिए फिजिक्स रूम दिखाते हैं। बहरहाल चलते चलते राजेश, इन सौर मंडलों को जो बच्चों को समझाने के लिए जो है बनाया गया, इसको थोड़ा सा हमारे विजुअल के माध्यम से देख लें। और देखें, आप अगर यहाँ की सुंदरता को भी देख रहे होंगे, किस तरह से ये सुंदर है, और हर एक दृश्य यहाँ पे जो बताया गया है उसमें अपनी एक कहानी है। बच्चों को समझाने के लिए एक बहुत ही प्रेरणादायक जो है ये स्थान बनाया गया है। और देखें, जगह जगह पे अलग अलग यहाँ पे पोस्टर भी लगाए गए हैं और उनमें जानकारियां जो है दी गई हैं। तो हम समझ सकते हैं, इस विजुअल को देख लें आप, इसके बारे में समझेंगे। थोड़ा सा लाइट को कम करें राजेश, जिससे इसके विजुअल को हम जो है अपने कैमरे में कैद कर पाएं। देखिए कितना सुंदर है, और इसके बारे में जो है हम समझेंगे। यहाँ पे इसको आप देख पा रहे होंगे, क्या कुछ है राजेश, आप उसको दिखाते रहे कैमरा बंद करके। क्या कुछ है इसके बारे में थोड़ा? दरअसल सर, ये फिजिक्स रूम में इक्विपमेंट है प्लाज्मा बॉल करके, ये काफ़ी बच्चों को आकर्षित करता है। इसके जिस प्रकार से इफेक्ट दिख रहे हैं, तो दरअसल ये बॉल होता है जिसमें आयोनाइज्ड गैस भरे होते हैं, और इसके अंदर जो विद्युत तरंगे होती है वो फ्लो कर रही होती है। तो जैसे आप इसके ऊपर टच भी करेंगे तो आप करंट के फ्लो को बिल्कुल महसूस कर पाएंगे। देखिए इस प्रकार से किस तरह से करंट फ्लो करता है। इसको हम लोग बच्चे भी देखते हैं, इसको छू कर देखते हैं, तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी को हम देख तो नहीं सकते, बट यहाँ पर महसूस कर सकते हैं। चलिए एक बार मैं भी महसूस करता हूं और आप लोगों को दिखाता हूं। आप देखें किस प्रकार से इसके विजुअल जो है बन रहे हैं, बड़ी अच्छी अनुभूति भी हो रही है। और ये है चमत्कार, ये चमत्कार आप देख रहे हैं ना, ये है चमत्कार। चलिए एक और छात्र हमारे साथ में, इनसे अंतिम संवाद ले देते हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम महेश कुमार पेगड़ है। आप कहाँ से आए? मैं छिलो आसमान बालू से हूँ। क्या कुछ आपने विशेष देखा? सर मैं इसमें विज्ञान के सभी बायो फिजिक्स केमिस्ट्री की सभी रिलेटेड, जिसमें प्लाज्मा बॉल है, VR गेम्स है, और फिजिक्स के जिसमें ग्रेविटेशनल के भी कुछ मॉडल्स हैं, और न्यूटन के भी कुछ मॉडल्स प्रस्तुत किए गए हैं इस साइंस सेंटर में। समझने को भरपूर मिला। कैसे सरकार ने अच्छा किया? सर इसमें तो बहुत काफ़ी सरकार ने मदद की है। सरकार ने मदद की है? यस सर। ठीक है भाई, सरकार ने मदद की है और बच्चे जो है भरपूर सीख रहे हैं, और क्यों न सीखें, सरकार ने इनके लिए व्यवस्थाएं ऐसी की हैं। आप विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं, ढेर सारे बॉल हैं यहाँ पे। एक रन भी कर रहा है, उसको भी देख सकते हैं। ये देखें किस तरह से, थोड़ा सा राजेश इसको दिखाएं, ये बीच में इसमें कुछ है नहीं लग रहा है। अच्छा है, नहीं है, ये खाली है, ये भी चमत्कार है। थोड़ा सा इसके बारे में समझा पाएंगे क्या? आ जाइए आप। क्या है ये है मैग्नेटिक लेविटेशन। इसमें क्या है, उसके बेस में है ना मैग्नेट है, और मून के नीचे मैग्नेट है। एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, जिसको हमें मून को है ना स्पेसिफिक जगह सेंटर में प्लेस करते हैं, तो क्या वो उड़ता है, लेविटेट करता है। उसमें थोड़ी स्पेस बाकी रहती है तो वो उड़ता है। जैसे एक मैलगेव ट्रेन चलती जापान में, वैसी सेम कॉन्सेप्ट। बच्ची बता रही थी, वही है ये? हाँ वही है।
बहरहाल ढेर सारे हमने बच्चों से यहाँ पे संवाद किया और जाना, समझने का प्रयास किया। दंतेवाड़ा जिला प्रशासन ने जिस प्रकार से यहाँ पे काम किया है, वाकई में आने वाला जो समय होगा इस